अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा, ये वीडियो है असाइनमेंट के बारे में, क्योंकि काफ़ी बच्चे परेशान हो रहे थे कि असाइनमेंट क्या है, हमने कैसे करनी है और इस असाइनमेंट को मतलब समझ कैसे आएगी कि इसमें है क्या, कंसेप्ट क्या है। तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों को असाइनमेंट के कॉन्सेप्ट जो इसमें हम यूज़ करेंगे वो समझ आते, ताकि आप लोग अपना काम आसानी से कर सको। अच्छा, इससे पहले मैंने एक वीडियो क्रिएट की थी, वो थी हमने असाइनमेंट का टास्क नंबर 1 किया था कि अपने सिस्टम पे डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्रिएट करना था। उसके लिए हमें नोड जेएस, टाइपस्क्रिप्ट एंड विजुअल स्टूडियो कोड की ज़रूरत थी। तो वो मैंने उस वीडियो में इंस्टॉल करना सिखाया। इस वीडियो में हम असाइनमेंट असाइनमेंट नंबर 2, असाइनमेंट नंबर 3, असाइनमेंट नंबर 4 एंड असाइनमेंट नंबर 5 पे काम करेंगे। हम आराम से चलेंगे ताकि आपको कंसेप्ट की समझ आ जाए, क्योंकि बेशुमार दोस्त जो है ना वो अभी बिगिनर्स हैं। अच्छा, अगर किसी दोस्त के पास ये असाइनमेंट का लिंक नहीं है तो ये मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा कि असाइनमेंट्स हैं कौन कौन सी। इस असाइनमेंट में एक कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है वेरिएबल का। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वेरिएबल्स क्या चीज़ है। तो वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स बेसिकली डाटा को कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि रियल वर्ल्ड में हम अपनी चीज़ों को स्टोर करने के लिए हमें स्पेस की ज़रूरत होती है। इसमें आप देख सकते हैं ये कंटेनर्स के अंदर हमने अपने बच्चों के खिलौने रखे हुए हैं। तो इस रियल वर्ल्ड में जिस तरह हम हमें अपना अपना सामान रखने के लिए, चीज़ों को रखने के लिए किसी स्पेस की ज़रूरत होती है, कंटेनर्स की ज़रूरत होती है। एक एग्जांपल ये और देखें, ये जार्स हैं, जैसे कि इनमें भी हमने कुछ स्टोर किया हुआ है। तो इसी तरह कंप्यूटर में जब भी हम अपना डाटा स्टोर करते हैं और उस प्रोग्राम, हम यहाँ पे बात करें प्रोग्राम के अंदर जो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, तो ये जब रन होता है प्रोग्राम तो ये वेरिएबल बेसिकली रैम के ऊपर जाके अपनी एक स्पेस क्रिएट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये सारी स्पेस है, तो इस स्पेस को हम यूज़ करते हैं अपना सामान रखने के लिए। तो इसी तरह ये जो स्पेस हम यहाँ पे एलोकेशन करते हैं, ये हम यूज़ करते हैं वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए। ये जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक तरह से आप वेरिएबल्स को आप कह लो कि ये एक कंटेनर है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं अपना डाटा स्टोर करते हैं रैम के ऊपर। इसमें आप देख सकते हो दो एग्जांपल है, एक तो है स्ट्रिंग कंटेनर। स्ट्रिंग बेसिकली सिंटैक्स की फॉर्म में, टेक्स्ट फॉर्म जो भी लिखा होता है उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। यहाँ पे हेलो लिखा हुआ है। और इंटीजर फॉर्म या मैथमेटिकल फॉर्म में जो लिखा होता है उसको हम न्यूमेरिक फॉर्म कहते हैं या इंटीजर फॉर्म। तो ये मैथ की वैल्यू स्टोर कर रहा है और ये स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूँ। इसमें आप देख रहे हैं कि हम वेरिएबल को इस तरह से डिक्लेयर करते हैं और फिर उसको डिफाइन करते हैं या इनिशियलाइज करते हैं। जैसे कि ये देखें, ये हमने एक ये डाटा टाइप है। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए डाटा टाइप्स यूज़ होती हैं कि ये हम कौन सा डाटा इसके अंदर स्टोर करना चाह रहे हैं। तो ये जावास्क्रिप्ट में var का कीवर्ड यूज़ होता है वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद हम उस वेरिएबल का नेम लिखते हैं। ये यहाँ पे मैंने एज लिखी, और फिर उसके बाद हम उसको जो वैल्यू असाइन करते हैं वो इसमें जाके स्टोर हो जाती है। ये रैम के ऊपर कुछ इस तरह से होगा, ये इसको एक तरह से एक ब्लॉक एलोकेट हो जाएगा और उसमें जाके 20 स्टोर हो जाएगा। ये रिजर्व्ड हो जाएगा मेमोरी पे वेरिएबल के लिए। कौन से वेरिएबल के लिए? एज के लिए। अच्छा, इसी तरह से ये यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको और दिखाता हूँ कि ये टाइपस्क्रिप्ट में या मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में हम लेट के नाम से वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। यानी कंप्यूटर में जब भी हम कम प्रोग्राम में बताना होता है कि हमने एक वेरिएबल लेना है, तो हम ये कीवर्ड्स हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें प्रोवाइड करती हैं। जैसे यहाँ पे लेट जो हम टाइपस्क्रिप्ट में यूज़ करेंगे। तो हमने उसके बाद हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसका नाम रखा नंबर, ठीक है। वो इस तरह से एक कंटेनर हमारे पास बन गया। इसको कहते हैं हम डिक्लेयर करना, ठीक है। डिक्लेयर करना, क्रिएट करना वेरिएबल को, बेसिकली हम टर्म यूज़ करेंगे डिक्लेयर किया है वेरिएबल। अब उसके बाद हम उसको वैल्यू असाइन करते हैं। यहाँ पे हमने उसको 10 वैल्यू असाइन की। कौन से वेरिएबल को? नंबर वेरिएबल को, जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया, ठीक है। अब उसको हमने वैल्यू असाइन की तो वो वैल्यू इसमें जाके स्टोर हो गई। इस तरह से वैल्यू असाइन करते हैं ये नंबर। इसके बाद तो ये इक्वल का ऑपरेटर लगाते हैं।
और इधर जो भी वैल्यू हम इसको देंगे ये इसमें जाके असाइन हो जाएगी या स्टोर हो जाएगी। ठीक है। और ये एक एग्जांपल और है कि अगर आप एक नया वेरिएबल क्रिएट करते हैं ए के नाम से, ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पे ये ए के नाम से एक नया वेरिएबल क्रिएट किया, यानी एक नया कंटेनर लिया मेमोरी के अंदर, हम उसे कहते हैं कि इसकी जो वैल्यू है ना, इसमें वो जो नंबर के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है वो इसको मिल जाए, और नंबर के अंदर वैल्यू हमारे पास पड़ी हुई है 10, तो ये जो 10 था ये अब इसको भी 10 मिल जाएगा। इसके अपने पास तो 10 है ही है, लेकिन हमने जो इसमें पड़ी थी वैल्यू वो हमने असाइन कर दी किसको, एक न्यू वेरिएबल ए के नाम से जो हमने कंटेनर लिया उसको, तो अब ये उसकी वैल्यू भी 10 हो जाएगी। इसकी एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जब भी हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो हम क्या करेंगे, ये कीवर्ड है ये यूज़ करेंगे लेट, और इसके अलावा और भी हैं मैं, लेकिन हम फिलहाल इसी पर आएंगे। देखिए एज के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको हमने वैल्यू असाइन कर दी, इसको कहते हैं असाइनमेंट, यानी जो जब हम वैल्यू देंगे इसको तो असाइनमेंट या इनिशियलाइज करना। तो 21 हमने उसको असाइन कर दिया। अब ये देख लें मेमोरी में किस तरह से डिस्प्ले होगा। ये एक वेरिएबल का नेम है, एज ये वैल्यू ऑफ वेरिएबल होगी, और मेमोरी के अंदर कुछ इस तरह से शो होगा। इसके अलावा एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं। ये देखें, जैसे यहाँ पे माइंड के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया, उसको वैल्यू दी दिया 4। आप वेरिएबल को किसी भी आप इसको आसानी से समझने के लिए आप समझ लें ये कंटेनर होते हैं जो हमारी वैल्यू को स्टोर करते हैं मेमोरी में, ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी में। तो माई इंट के नाम से वेरिएबल है जो 4 को स्टोर कर रहा है, माई रियल के नाम से 2.5 है, माई चार के नाम से या माई करेक्टर के नाम से जिस तरह से ए, और माई स्ट्रिंग के नाम से टेक्स्ट। ये एग्जांपल आपको समझाने के लिए कि ये बेसिकली वेरिएबल्स कंटेनर होते हैं जो हमारा डाटा को स्टोर करते हैं। इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीटिंग्स, इसमें हेलो की स्ट्रिंग है, एनिमल में पांडा की स्ट्रिंग है, और एज में 51 लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी बात हुई कि टाइप स्क्रिप्ट इज़ अ सुपर सेट ऑफ जावा स्क्रिप्ट। तो बेसिकली सुपर सेट जो होता है उसके अंदर जो सबसेट होता है उसकी तमाम वैल्यूज़ होती हैं, लेकिन उसकी अपनी भी कुछ नए फीचर्स उसमें ऐड होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बी के अंदर वैल्यू है 1 2, और ए का जो ए है, ए सुपर सेट ऑफ बी है, तो इसके अंदर एक्स्ट्रा वैल्यू है 3। अब ए के अंदर टोटल वैल्यू है 1 2 3, लेकिन बी के अंदर वैल्यू है 1 2, आप देख सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि ए सुपर सेट ऑफ बी है, क्योंकि ये बी के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये ए होल्ड करता है, लेकिन जो बी है वो ए की वैल्यू होल्डिंग करता है, उसके अंदर सिर्फ अपनी वैल्यू है। तो इसी तरह जो टाइप स्क्रिप्ट है इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, क्लासेस, मॉड्यूल, इंटरफेस वगैरह, कुछ न्यू फीचर्स कह लो जो जावा स्क्रिप्ट में नहीं है। लेकिन जावा स्क्रिप्ट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी टाइप स्क्रिप्ट में है। टाइप स्क्रिप्ट के अंदर जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं वो जावा स्क्रिप्ट में नहीं है। हम इन जो न्यू फीचर्स हैं इनको यूज़ करने के लिए हम टाइप स्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं। मेरा ख्याल है अब आपको वेरिएबल्स का थोड़ा आइडिया हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपनी असाइनमेंट करने की तरफ। तो असाइनमेंट करने के लिए हमने सबसे पहले एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है, जैसे कि मैंने किया हुआ। आप कुछ भी इसका नाम रख सकते हैं, टाइप स्क्रिप्ट असाइनमेंट्स नाम से। इस फोल्डर को हमने ओपन करना है विजुअल स्टूडियो कोड में, जैसे कि मैंने किया। अगर आपने ओपन करना है तो यहाँ से करके ओपन फोल्डर करेंगे, और ये मेरा असाइनमेंट का फोल्डर मैंने इस तरह ओपन कर लिया। सही हो गया। उसके बाद हमने इसके अंदर फाइल क्रिएट करनी है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन 2 है, तो हम इस तरह से question2.ts इस तरह हम अपनी एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे। असाइनमेंट शुरू करने से पहले मैं बस आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। हम कॉमेंट्स यूज़ करेंगे। कॉमेंट्स बेसिकली वो चीज़ होती है जो हम अपने प्रोग्राम में लिखते तो हैं अपनी आसानी के लिए, समझने के लिए कि यहाँ पे क्या हमने क्या लिखा हुआ है, लेकिन वो प्रोग्राम में रन नहीं होता। कमेंट लिखने के 2 तरीके हैं, एक है फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करते हैं इसके लिए, और एक है स्लैश एस्टेरिक, और इसके दरमियान में यहाँ पे हम अपना कमेंट लिखते हैं और फिर स्टेरिक और स्लैश। तो इसके दरमियान में जो चीज़ होगी वो हमारे प्रोग्राम में रन नहीं होगी, और हमारा प्रोग्राम उसको इग्नोर कर देगा। ये मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ अभी। और कीबोर्ड पे ये
कीबोर्ड पे ये की है, यहाँ ये वाले आप देख सकते हैं, ये फॉरवर्ड स्लैश है और ये स्टैरिक है। इन दोनों का कम्बिनेशन हमने यूज़ करना है कमेंट लिखने के लिए। यहाँ पे मैंने अपना जो असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 1 था वो कमेंट के अंदर लिखा है, तो आप ये देख फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक और दरमियान में अपना जो असाइनमेंट का क्वेश्चन था मैंने वो लिखा है, और फिर स्टैरिक फॉरवर्ड स्लैश से उसको क्लोज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक न्यू कमेंट लिख के देता हूँ, जैसे माई फर्स्ट असाइनमेंट। तो ये हमारे प्रोग्राम में रन नहीं होगी, ना इसको शो होगी, क्योंकि हमने ये 2 फॉरवर्ड स्लैश यूज़ किए हैं। ये हमारी आसानी के लिए होता है, या डेवलपर के लिए कि वो कोड में जब कुछ चीज़ें लिखता है तो वो साथ में मेंशन कर देता है कि उसने यहाँ पे क्या लिखा है। अगर मैं इसको रिमूव कर दूंगा तो ये कुछ और शो करेगा, ये प्रोग्राम इस तरह से देखें एरर शो कर रहा है इस तरह से। तो ये सिंगल लाइन कमेंट के लिए यूज़ करते हैं 2 फॉरवर्ड स्लैश, और मल्टी लाइन जैसे कि ये 2 लाइन है, इसको मैं मज़ीद भी बड़ा करूँ जैसे अब इस तरह से, तो ये इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो हमारा कमेंट बन जाएगा। फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक टेक्स्ट लिखा और उसके बाद स्टैरिक और फॉरवर्ड स्लैश लगा दी। तो ये है कमेंट के बारे में, ये हम यूज़ करेंगे, मैंने इसलिए आपको बताया था, आगे तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। अब हम अपनी असाइनमेंट करते हैं। तो असाइनमेंट हमारी ये है, स्टोर अ पर्सन नेम इन अ वेरिएबल एंड प्रिंट अ मैसेज टू दैट पर्सन। मैसेज शुड बी सिंपल सच एज हेलो एरिक, वुड यू लाइक टू लर्न सम पाइथन टुडे। तो एक किसी पर्सन का नाम लेना और हमने एक वेरिएबल में स्टोर कराना है, उसके बाद हमने उस नेम को यूज़ करते हुए एक स्टेटमेंट शो करवानी है कि हेलो, उसके बाद उस पर्सन का नेम आ जाएगा, वुड यू लाइक टू लर्न सम पाइथन टुडे। तो मैंने आपको बताया हम लेट कीवर्ड के थ्रू वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। अब हमने वेरिएबल का नेम देना है यहाँ पे, ताकि उसके अंदर हम किसी पर्सन का नेम स्टोर कर सकें। जैसे आप कह लें कि हम एक कंटेनर ले रहे हैं, उसमें हम फिर उस कंटेनर में हम किसी पर्सन का नेम स्टोर कराएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेरिएबल का आपने नेम देना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पर्सन नेम। आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, इसके कुछ रूल्स हैं वेरिएबल के कि आप वेरिएबल के शुरू में क्या लगा सकते हैं, और इसमें मतलब कौन से लेटर अल्फ़ाबेट या करैक्टर यूज़ कर सकते हैं और कौन से नहीं यूज़ कर सकते, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। लेकिन हम फिलहाल पहले असाइनमेंट नंबर 2 करते हैं। अब उसमें क्या है, हमने फिर इसमें किसी पर्सन का नेम स्टोर करवाना है। तो जब भी हमने टेक्स्ट के फॉर्म में कुछ डाटा स्टोर करवाना हो तो हम वो कोट्स में लेंगे, सिंगल कोट या डबल कोट। ठीक है, इसमें मैं अपना नाम स्टोर करवा देता हूँ। उसके बाद हम इस लाइन को जब एंड करते हैं तो सेमी कॉलम यूज़ करते हैं। प्रोग्रामिंग में हर लाइन जब कंप्लीट हो जाती है जिसमें उसके बाद आपने इसको सेमी कॉलम से क्लोज करना होता है, वरना एरर आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस पर्सन नेम को हम यूज़ करेंगे इस स्टेटमेंट में। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, मतलब कंसोल डॉट लॉग, इसके थ्रू हम कुछ भी शो करवाते हैं, जो भी स्टेटमेंट हम इसमें लिखेंगे वो हमें स्क्रीन पे शो हो जाएगी। तो उसके बाद हम यूज़ करेंगे बैक टिक। ये है एस्केप के नीचे की है, आपने इसको प्रेस करना है तो इस तरह से ये सामने आ जाएगा। इसमें हमने अपनी वो स्टेटमेंट लिखनी है, टेक्स्ट हेलो। उसके बाद हम इस, क्योंकि यहाँ पे आगे पर्सन का नेम आएगा तो मैं यहाँ पे इस वेरिएबल को कॉल करूँगा। उसका तरीका ये है कि आपने $साइन प्रेस करना है, उसके बाद आपने करली ब्रेसिस लेनी है, उसमें आपने इस वेरिएबल को कॉल कर लेना है, पर्सन नेम। आप यहाँ पे जो भी लिखेंगे आपने वो यहाँ इस वेरिएबल में उसको कॉल कर लेना है। उसके बाद हम जो नेक्स्ट, वुड यू लाइक to learn some Python today। उसके बाद हमारी स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है, तो हम इसको एंड पे सेमीकोलन लगा के क्लोज कर देंगे।
मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। हमने एक पर्सन का नेम लेना था, उसको हमने वेरिएबल में स्टोर करवाना था। आप ये हमने एक नेम लिया, आप अपना नेम रख लो, किसी का भी रख लो, कुछ भी। हमने एक वेरिएबल लिया, हमने उस वेरिएबल में ये नेम स्टोर करवाया। उसके बाद हमने क्या करवाना था, हमने एक मैसेज प्रिंट करवाना था जिसमें इस पर्सन के बाद वो एक स्टेटमेंट लिखी है कि वुड यू लाइक टू लर्न सम पाइथन टुडे। तो ये स्ट्रिंग को हम को शो करवाने के लिए टाइप स्क्रिप्ट में हमारे पास फैसिलिटी है कि हम बैक टिक यूज़ करते हैं। ये एस्केप की के नीचे है। उसके बाद हमने वो हेलो लिखा। उसके बाद जी इस जगह पे क्योंकि ये वेरिएबल है, ये चेंज होता रहेगा, तो इसको कॉल करने का तरीका ये है कि डॉलर साइन और फिर करली ब्रेसेस लेके उसमें ये जो वेरिएबल नेम है हमने ये लिखना है। उसके बाद आगे जो टेक्स्ट है वो एज इट इज़ लिख देना आपने। और जब ये एंड पे क्लोज करना है तो फिर हमने बैक टिक के अंदर ही ये सारी स्टेटमेंट क्लोज करनी है। बैक टिक जहाँ जितनी भी हमारी स्ट्रिंग या टेक्स्ट था वो हमने उसके बाद बैक टिक लगाया। उसके बाद ये ब्रेसिस क्लोज की और उसके बाद सेमी कॉलन से स्टेटमेंट क्लोज कर दी। तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब इसको हम रन करते हैं और टर्मिनल को बार बार ओपन करने के लिए जो है ना वो यहाँ से जाके न्यू टर्मिनल ओपन करते हैं। मैं इसके लिए आपको एक शॉर्टकट की बताता हूँ। ये कंट्रोल प्लस टिल्डा और यही बैक टिक की है। आप ये प्रेस करेंगे तो आपका टर्मिनल टॉगल हो जाएगा, मतलब ओपन है तो क्लोज हो जाएगा, क्लोज है तो ओपन हो जाया करेगा। तो बार बार न्यू टर्मिनल उधर से जाके ओपन ही करना पड़ेगा। अब ये साथ साथ मैं कुछ शॉर्टकट कीज भी आपको बताता रहूँगा ताकि आपको प्रोग्रामिंग में हेल्प मिले। हमारा टर्मिनल ओपन हो गया। कंट्रोल प्लस टिल्डा दबाएंगे तो टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अच्छा, इसमें ना अब आपने कुछ कीज कमांड्स है वो आपने याद रखनी है। मैंने आपकी आसानी के लिए कुछ कमांड्स यहाँ पे लिख के आपके लिए लिख दी हैं ताकि आप इनको याद कर लें और बार बार आपको जो है ना वो फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हर बार प्रोग्राम को जब रन करना होगा ना तो हमें कुछ कमांड वैसे याद होनी चाहिए। एक तो है वैसे ये कमांड लाइन की कमांड है CD। उसके बाद जो फोल्डर नेम देंगे तो ये उस फोल्डर को चेंज करने के लिए कि आप उस फोल्डर को एक्सेस कर रहे हैं। तो फिलहाल इसको आप छोड़ दें। आप ये TSC फाइल नेम डॉट TS ये क्या करेगा, जो हमारी प्रोग्रामिंग जिसमें लिखा होगा उस फाइल को कंपाइल करने के लिए जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले हमने अपनी TS फाइल को इस कमांड के थ्रू कन्वर्ट करना है या कंपाइल करना है। कंपाइल कर लेंगे तो फिर हम उस फाइल को रन करेंगे नोड कमांड के थ्रू। हम फिर नोड लिख के फिर आगे उस फाइल का नेम, लेकिन इस बार हमने JS देना है, हमने TS नहीं देना यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो TS है उसके सामने हमने जो TS फाइल है वो देनी होगी। तो नोड के बाद फाइल नेम, उसके बाद जो कन्वर्टेड फाइल हमारी आएगी JS लगाएंगे तो हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। ये कमांड है CLS क्लियर स्क्रीन की, तो ये भी मैं आपको तब कमांड लाइन में बताऊंगा। अब हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और फिर रन करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपने कमांड लिखनी है TSC और यहाँ पे हमारी ये फाइल का नेम है q2.ts। तो जो TS फाइल का नेम होगा हमने एज इट इज़ देना है। अब ये वो कैपिटल लेटर है तो इसको कैपिटल लिखना है Q2, उसके बाद एक्सटेंशन TSC लाजमी देना शुरू में। कुछ बच्चों ने अभी भी वो नहीं उन्हें पता चलता तो वो यहाँ पे नोड लिख रहे होते हैं। तो हमारी ये फाइल सबसे पहले कंपाइल होगी। कंपाइल होने के बाद अच्छा, अब हमारी फाइल कंपाइल होगी तो यहाँ पे q2.js की फाइल आ रही है, ठीक है। अब इसमें हम जाके देखते हैं तो हमारा कोड वो कंपाइल होकर इधर आ गया। अब हम क्या करेंगे, नोड की कमांड के थ्रू इस JS फाइल को रन करेंगे तो जो रिजल्ट है वो हमारा यहाँ पे स्क्रीन पे शो होना शुरू हो जाएगा। ये देखें, हेलो हमजा जमील, वुड यू लाइक टू लर्न सम पाइथन टुडे। यही हमारा इस असाइनमेंट का टास्क था कि हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है, किसी पर्सन का नेम लेना है, उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवाना है और उसके बाद वो हमने प्रिंट करवा देनी है। प्रिंट मैसेज अब देख रहे हैं तो ये देख लें आप, इसकी जगह पे आप अपना नाम लिखोगे तो आपका नाम आ जाएगा, हेलो पर्सन नेम, उसके बाद वुड यू लाइक टू लर्न सम पाइथन टुडे। ये हमारी असाइनमेंट 1 है। इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें और थोड़ी सी बताना चाहूँगा क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। तो असाइनमेंट 3, 4, 5 जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बना के दे देता हूँ, ठीक। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जब असाइनमेंट करते हैं तो कुछ बच्चे इस फाइल को सेव नहीं करते।
और फिर वो सीधा कंपाइल करना शुरू कर देते हैं, तो उनकी फाइल जो है वो कंपाइल नहीं होती। फाइल को कंपाइल करने से पहले फाइल को सेव करना ज़रूरी है। यहाँ से जाके आप एक काम करें, यहाँ पे ऑटो सेव की ऑप्शन है, आप इसको ऑन कर दें। ये आपकी फाइल साथ साथ खुद ही ऑटो सेव करता रहेगा जब भी आप इसमें कोई चेंज करेंगे। और जब भी आपने फाइल में कुछ चेंज करना है ना, तो उसके बाद आपने फाइल को पहले कंपाइल करना है। ये कंपाइल करने का तरीका ये है कि TSC_Q2TS, जब भी आप चेंज करेंगे पहले कंपाइल करेंगे फिर आप रन करेंगे। कंपाइल इस तरह से करना है, और उसके बाद कुछ चेंजेस तो करते हैं, लेकिन वो फाइल को जाके रन लोड वाली फाइल को करना शुरू कर देते हैं। पहले फाइल चेंज जब भी करेंगे फाइल को पहले कंपाइल करेंगे, 2 स्टेप करने ही होंगे, फिर उसके बाद लोड, फिर फाइल रन होगी, लोड के बाद Q2, फिर JS। ठीक है, ये फाइल को कंपाइल करने के लिए और ये फाइल को रन करने के लिए की है कमांड है। आप देख रहे हैं रिजल्ट फिर शो हो रहा है। ये कुछ स्पेशल करैक्टर कीज़ हैं, आप ये याद कर लें ताकि जब ये टर्म्स बोली जाए तो आपको पता हो कि आप कौन सी की बात हो रही है। ये है ओपन एंड लेफ्ट पैरेंथेसिस, और ये पैरेंथेसिस को पैरेंथेसिस कहते हैं, ये हाइफन या डैश माइनस, और ये अंडरस्कोर है। ये थोड़ा नीचे होता है और ये सेंटर में होता है, इसका थोड़ा फ़र्क आप समझ लें। और ये करली ब्रेसिस होते हैं। अच्छा, ये जो जो पहली होती है इसको हम ओपन ब्रेस कहते हैं, मतलब जो पहले आता है, और जो बाद में आती है इस तरह से उसको क्लोज ब्रेस या क्लोज करली ब्रैकेट कहते हैं। इसी तरह इसको सिंपल ब्रैकेट कहते हैं, ओपन ब्रैकेट, और इसके लिए करली ब्रेसिस यूज़ करते हैं, और इसके लिए पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं। तो ये कुछ स्पेशल करैक्टर कीज़ हैं, ये आप याद कर लें। आपको प्रोग्रामिंग में जब टर्मिनोलॉजी ये यूज़ होगी तो फिर आपको पता चल जाए क्या बात हो रही है। उसके बाद ये आप असाइनमेंट करें, उसके बाद ये गिटहब पे कैसे अपलोड करनी है मैं इस पर भी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, ये कुछ लिंक्स हैं, ये भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जावास्क्रिप्ट की W3 स्कूल पर ट्यूटोरियल पड़ा हुआ है, आप इसको यहाँ पे देखें, थोड़ा प्रैक्टिस करें। और इसके अलावा ये है, ये इनका PIAIC की तरफ से है। ये पूरे का पूरा जो ट्यूटोरियल है वो उर्दू में है और आपको आसानी से समझ आ जाएगा, तो आप काइंडली इसको देखें। उसके अलावा कुछ बच्चे जो जिनको जावास्क्रिप्ट की थोड़ी समझ है वो इस गिटहब को देखना चाहते हैं, कैसे गिट पे कमांड के थ्रू पुश करके कोड को गिटहब पे पुश करना है, तो वो ये इनका गिटहब का ट्यूटोरियल है, वो ये देखें। मैं ये सारे लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसकी डिस्क्रिप्शन चेक करके वहाँ से ये लिंक आप ओपन करके काइंडली ये ट्यूटोरियल देखें आप। और इसके अलावा ये जो कुछ कीबोर्ड की कीज़ है इसका लिंक भी सेंड कर देता हूँ, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूँगा, तो काइंडली थोड़ा सा इसको भी देख लें। ये सारे लिंक में इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में होंगे, आप इनको काइंडली चेक करें और थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। ये जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल आप लाजमी देखें, ये बहुत बेसिक लेवल से आप लोगों को समझाने की कोशिश की गई है, तो आपकी काफ़ी हेल्प होगी। बाकी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए मैं असाइनमेंट 2 के बाद 3, 4, 5 जो वो नेक्स्ट वीडियो में बना के अपलोड करूँगा, और साथ में थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूँगा वेरिएबल्स का, और इस तरह जो जो कंसेप्ट यूज़ हो रहे हैं मेरी कोशिश है साथ साथ वो इनको आपको समझाता जाऊँ ताकि आपको थोड़ा आसानी से समझ आ जाए। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।